गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको इस कार्ड के बारे में बताऊंगी। ये कार्ड हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी में मुफ्त मिलता है। इस कार्ड को ये मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड कहते हैं, MCP कार्ड भी बोलते हैं इसको। ये कार्ड जब गर्भवती माता हमारे यहाँ पहली बार आती है या कोई नया बच्चा टीका के लिए आता है, तब हम उनके लिए ये कार्ड बनाते हैं और इसी में सारी टीके की जानकारी रहती है। उसके उनका सारा पता, एड्रेस सब लिखते हैं। ये आगे में फ्रंट में रहता है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज मैं आपको बच्चे के 0 से लेकर 5 ईयर्स तक के कितने कौन से टीके लगवाने होते हैं वो मैं आपको पूरा जानकारी बताऊँगी आज। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको छोटे बच्चे के टीके के बारे में बताऊंगी, नियमित टीकाकरण के बारे में। तो ये जहाँ यदि बच्चे का संस्थागत प्रसव होता है तो वहाँ 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगता है, BCG का इंजेक्शन लगता है और OP भी मुंह में पड़ता है। यदि किसी बच्चे को 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी नहीं लगता है और BCG का टीका नहीं पड़ता है तो उसे हम लोग आंगनबाड़ी में या कहीं भी हेल्थ सेंटर में 1 महीने के अंदर में दे देना चाहिए और ये दे देते हैं। उसके बाद जब बच्चे का 6 सप्ताह यानी 1.5 महीना होता है उम्र, तब उनको हम लोग OPV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, PCV फर्स्ट और IPV फर्स्ट देते हैं। OPV और रोटा मुंह में पिलाने वाला दवा है दोस्तों, और पेंटा ये बाएं पैर में पड़ता है, बाएं पैर में, और PCV दाहिने पैर में पड़ता है बाहरी भाग के हिस्से में, और IPV दाहिने हैंड में पड़ता है। तो उसके बाद जब बच्चे का और ये सब सुई देने के बाद बच्चे में साइड इफ़ेक्ट जैसे कि मामूली सी बुखार होती है, पैर में सूजन होता है, तो उसका समाधान के लिए हम लोग उनको बुखार का पैरासीटामोल के बारे में बताते हैं। इन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद जब बच्चे की 10 सप्ताह हो जाती उम्र और 2.5 महीना, तब उनको OPV 2, रोटा 2 और पेंटा 2 देते हैं। तो उसी तरह जब बच्चे की 14 सप्ताह उम्र होती है, 3.5 महीना, तब OPV 3, पेंटा 3, रोटा 3, PCV, IPV देते हैं। जब बच्चे की 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाती है, 10वें महीने में जब इन करता है, तब बच्चे को MR1, JE1, विटामिन 1 और यदि PCV उनको पड़ा रहता है तो PCV बूस्टर भी देते हैं। MR दाहिने हाथ में देते हैं, JE दाहिने पैर में देते हैं और PCV भी दाहिने पैर में देते हैं, लेकिन उनको 1 इंच की दूरी पे देते हैं। तो ये सारे 9 महीना। जब बच्चे की उम्र 16 माह से कंप्लीट होकर 17 माह में जाते हैं, तब 16 से 24 माह में DPT का बूस्टर टीका पड़ता है, DPT बूस्टर, और DPT का विटामिन ए का दूसरा डोज, JE का दूसरा डोज और OPV का बूस्टर डोज पड़ता है दोस्तों। तो DPT ये और MR2 और JE2। उसके बाद जब बच्चे का 5 से 6 वर्ष हो जाता है, तब उसको DPT का बूस्टर देते हैं, DPT का सेकेंड बूस्टर डोज देते हैं। ये दाहिने हाथ में पड़ता है इसका दोस्तों। इसमें भी बुखार आता है। यहाँ तक तो 5 साल तक के बच्चे की पूरा टीका हो जाता है। उसके बाद जब बच्चे का 10 वर्ष होता है, तब TD का इंजेक्शन आता है। उसके बाद फिर 16 वर्ष जब होता है तो फिर TD का दूसरा डोज देते हैं 16 वर्ष की उम्र में। यहाँ तक दोस्तों। उसके फिर जब 9 मंथ से बीच में ये विटामिन ए का डोज है दोस्तों, ये 9 मंथ से 5 ईयर्स तक ही दिया जाता है। तो देखिए ये 9 मंथ, फिर 16 मंथ में दिया जाता है। उसके बाद ये 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष, 4.5 वर्ष, 5 वर्ष ना टोटल विटामिन ए का 9 डोज होता है, जो 9 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक दिया जाता है। ये आज हमने आपको 0 से लेकर 5 ईयर्स और 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों को मैंने संपूर्ण टीकाकरण की जानकारी दी है दोस्तों। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों।